ओम नमः शिवाय। आज एकदम फ्री बैठा था और लॉकडाउन का समय है तो सबको पता है कि घर पे रहने से ही फायदा है। तो आज बैठे बैठे सब नोट्स चेक कर रहा था तो एक नोट्स मेरे हाथ में आई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। कीमियागिरी में और एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूले होंगे और उसमें से आपको जो अच्छा फॉर्मूला लगा उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी करते होंगे। तो आपने देखा होगा जब आप अलग अलग फॉर्मूला जब पढ़ते हो तो उसके अंदर पारद के बहुत अलग अलग से नाम आते हैं। जैसे रस हो गया, रसेंद्र हो गया, सूत हो गया, पारद हो गया और मिश्रक हो गया। आप सब लोग बोलोगे जो पहुंचे हुए हैं वो भी बोलेंगे फ्रेश है, उसको तो शायद पता ही नहीं होगा। पर ये सब जब आप पढ़ोगे या आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, तो अलग अलग ये सब नाम है। तो जो पहुंचे हुए वो भी बोलेंगे कि ये पारे के सब नाम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पारा ही है, सब जानते हैं। और उसको कैटेगराइज किया गया है और कैटेगराइज करने के बाद उसका ये सब नाम दिया गया है। यानी जब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उसका नाम दिया गया है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। तो चलिए उस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हर वीडियो में बोलना पड़ता है, ऐसे इस वीडियो में भी बोलते हैं कि जो नौसिखिए है वो इस पे कतई ना आए, ना प्रयोग करे। उसके पास अच्छे और सच्चे जानकार व्यक्ति होने चाहिए और उसकी मार्गदर्शन के साथ ही काम करें। हो सके वहाँ तक मॉडर्न साइंस को पढ़ने का कोशिश करें और आयुर्वेदिक की किताबें पढ़े, तब जाके कुछ लॉजिक आएगा, समझ में आएगा। एकदम से कोई फॉर्मूला पढ़ के आप प्रयत्न न करें, वरना आपका शरीर का, समय का और पैसे की बर्बादी होगी। तो चलिए अभी मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई जो भी फॉर्मूला आपके पास है और वो फॉर्मूले के अंदर हर एक बार हम लोग यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। हाँ, पारे का सब नाम है करके ये चीज़ का इम्पोर्टेंट हम भूल जाते हैं कि उसने वो जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये जो नाम है वो क्यों इस्तेमाल किया गया। किसी ने उसको रस बोला, किसी ने उसको रसेंद्र बोला, किसी ने उसको सुत बोला, किसी ने उसको पारद बोल दिया और किसी ने उसको मिश्रक बोला। तो कई लोग हैं वो फिर वो पुरानी जो स्टोरी है उसके ऊपर चले जाते हैं कि है दिया गया है। आपने अगर नागार्जुन का बुक पढ़ा हो या कहीं पे भी स्टोरी पढ़ी हो तो उसके अंदर सब बताया गया है। तो अगर आप देखा जाए तो उसका जो ये आप समझने की कोशिश करोगे तो उसमें स्थान भेद बोला गया है। यानी कौन से स्थान से वो जो मर्क्यूरी यानी पार निकला है उसके ऊपर वो काम करता है या उसका वो प्रकार हो जाता है। और साथ में और एक बात बोले तो हाथ से भी बनाया जाता है, क्योंकि आज कोई कुदरती चीज़ आप ढूंढने जाओगे तो वो मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। बीच में मैंने बताया था हिंगड़ों के बारे में कि भाई हिंगड़ों मार्केट में भी मिलता है, जो मार्केट में मिलता है वो बना बनाया मिलता है या बनाया हुआ कृत्रिम मिलता है। कुदरती मिलने के चांसेस होते। वैसे ही आप फिटकड़ी देख लो, तो फिटकड़ी कुदरती तौर से भी निकलती है और फिटकड़ी पे आजकल फैक्ट्री में भी बनाई जाती है। तो अभी वो सब मुद्दे पे नहीं गिरते हैं, स्थान भेद तो रहता ही है और कृत्रिम ही हमारे हाथ में आने वाला है। वो बात आपको याद रख के चलनी है। आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, हर एक चीज़ आर्टिफिशियल आती है। तो जब हमारे पास आज कोई ऑप्शन ही नहीं है नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए, और ये जो सब चीज़ दिखाई जाती है वो कई सौ साल पहले की बात है। अब ये दोनों के बीच में हमें तालमेल करके इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो रस किसको कहते हैं, यानी रस, जो पारे को रस बोला गया है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या बात करते हैं, यही बात करेंगे कि हम कृत्रिम तरह से उसको बनाए या बनाने की कोशिश करें, तो उसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने चाहिए, या वो फॉर्मूले के अंदर ये पारद का रस कहने का तात्पर्य ये था, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये समझ जाओगे तो वो जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको इजी हो जाएगा। सपोज करिए कि किसी फॉर्मूला के अंदर रस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा कि वो आपको रक्त वर्ण का मिलेगा, उसके अंदर सर्व दोष से वो मुक्त होगा,
उसको रसायन भी बोला जाता है, वो रोगनाशक होता है। और यहाँ तक बोला गया है कि वो सिर्फ देवताओं को ही मिलता है या दुर्लभ है। और इसी वजह से जो भी देवता लोग अजर अमर हुए हैं वो ये रक्त वर्ण यानी रस जो पारद है उससे ही हुए हैं, ऐसा बोला जाता है। और अल्केमी पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाए तो वो जो रक्त वर्ण रस है यानी पारद है उसमें सब धातु ये या मिनरल्स डिसॉल्व हो जाती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पारा है उसको रस बोला जाता है। तो ये रस की परिभाषा हुई और ये बात बोलना चाहते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको फॉर्मूले में रस आता है यानी जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें रस शब्द है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेवेंट बात होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी बात करते हैं रसेंद्र। रसेंद्र वही एक पारद का ही नाम है, आप सब जानते हैं। उसका जो वर्ण होगा वो श्याम वर्ण होगा, ये भी दोष मुक्त होगा, रुक्ष होगा, ये भी रसायन है। और ये चंचल ज़्यादा है, इसकी चंचलता बहुत रहेगी और इसको है ना जरा मृत्यु नाशक बोला गया है। ठीक है, तो ये जो रसेंद्र है ना वो सब रस और उपरस का राजा बोला गया उसको। तो ये रसेंद्र जहाँ पे आता है शब्द वहाँ पे इसका ये अर्थ निकला जाता है। अभी तीसरा कैटेगरी आता है पारद का, वो है सुत। इस सुत शब्द बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर फॉर्मूले में सुत शब्द का आपको प्रयोग मिलेगा। तो जो सुत पारद जो बताया गया है सुत नाम का, उसमें उसको हम पित्त वर्ण का होना चाहिए, वो दोषों से युक्त होता है, वो याद रखना। ये दोषों से मुक्त नहीं है, ये दोष से युक्त है और ये रुक्ष भी है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 संस्कार करने के बाद वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो आप शरीर सिद्धि के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो शरीर को स्ट्रॉन्ग बना देगा और सब तरह का रोग का वो नाश करने वाला, नाश हरता वाला बताया गया है। और ये देह सिद्धि और लोह सिद्धि दोनों में जो भी फॉर्मूला है जिसमें देह सिद्धि या लोह सिद्धि के रिलेवेंट फॉर्मूला है उसमें सुत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पारद जो आम लोग हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं ये शब्द, ये श्वेत वर्ण का होता है और चंचल भी बहुत होता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको अगर 8 संस्कार कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी रोग का नाश करने के लिए आपको उसका इस्तेमाल करना है वो औषधि को इसके साथ खरल करने से और जल मूल से वो जो रोग होता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये जो पारद है उसका भी बहुत सारे फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे आगे वीडियो में भी बताया हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो देखते हो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो जो फॉर्मूला आप पकड़ के बैठे हो वो सिर्फ आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, वो आप चेक करो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पारद हम इस्तेमाल करेंगे और वो जो फॉर्मूला दिया गया होगा उसके अंदर औषधि के साथ जब खरल करने की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये शायद ये जो पारा बनाने जा रहा है वो रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, वो रोग से जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे ना ही कि रस सिद्धि का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जहाँ पे शुद्ध शब्द आया वहाँ पे समझना है आपको कि वो लोह सिद्धि और देह सिद्धि दोनों में भी काम आएगा। तो इसमें आपको ये सब बात बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके इसमें कुछ बात बनती है। मिश्रक पारा बोलते हैं, लास्ट 5वां पारा जो है वो मिश्रक पारा है। वो है ना उसके अंदर आपको कई कई प्रकार की झाई दिखने को मिलेगी जिसको हम मोरपीच बोलते हैं ना। जैसे मोरपीच के अंदर कितने सारे कलर्स होते हैं, ऐसे पारे के ऊपर आपको इधर उधर आप घुमाओगे तो उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग आपको झाई सी दिखने को मिलेगी। वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स जो है वो उसके साथ मिक्स हो गया है। तो ये बहुत ही डेंजरस और अति विषकारक होता है। इसके अंदर आर्सेनिक भी बहुत मिला हुआ होता है, ऐसा सुना गया है, जाना गया है। और इन शॉर्ट आप बोले तो टोटली इम्प्योर्ड पारा बोलेंगे। मिश्रक पारा मतलब टोटली इम्प्योर्ड पारा होता है,
जो एडवाइजेबल नहीं है इस्तेमाल करने के लिए ये भी पारा। अगर ये पारा को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको पहले 8 संस्कार मिनिमम करना पड़ेगा, और 8 संस्कार के करने के बाद फिर आपके पास जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आप देखिए कि वो कहाँ पे सेट होता है। तो ये पारा वैसा है, तो ये आपको याद रखना है। पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा इसके गुण दोष के बारे में बात करूं, तो मैंने कहा गुण दोष देखिए, कीमियागिरी को और गुण दोष को कुछ लेना देना। गुण दोष कब काम आता है, जब आपको ये उसमें जाना है, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, देह सिद्धि के लिए जाना है। तो बाकी कीमियागर के लिए जाना है तो कीमियागर लोग ज़्यादातर फोकस किस में करते हैं, या बेसिक जो है, ठीक है, वो उसके गुण दोष का भी संस्कार के अंदर इस्तेमाल होता है, वो ठीक है, मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ। पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो जब तक पारे के बारे में पता नहीं चलता है तो वो मतलब नहीं। इसलिए मैंने आपको आज पारा में जो 5 कैटेगरी था, पारा के अंदर हम जिसको हम रस बोलेंगे, रसेंद्र बोलते हैं, सुत बोलते हैं, पारद बोलते हैं, मिश्रत बोलते हैं। तो ये जब जब ये शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसको मेहरबानी करके एक शब्द न समझे, वो फॉर्मूला के साथ इसको इस कैटेगराइज में डालने के बाद आप जब फॉर्मूला कुछ देखोगे तो आप सोचोगे अच्छा ये फॉर्मूला ये कहना चाहता है, तो आपको फॉर्मूले के अंदर क्लैरिफिकेशन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब